नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सभी को नमस्ते नमस्ते। सर। सभी को नमस्ते 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 नमस्ते। हैप्पी गर्भणा संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो आज सबने बढ़िया बढ़िया चावल और खूब सारी सब्जी वाला है ना पकवान खाया होगा। ओके। खाया है सभी ने। वेरी गुड। चलिए जी। ओके। चलिए अब आप अपना सब कैमरा ऑन कीजिए। शुरू करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद एक बार गायत्री मंत्र। लंबी गहरी सांस लेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओके, वेलकम टू यू ऑल। ओके ओके। चलिए जी शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, मैंने लिंक भेजना भूल गया। जस्ट अ मिनट। हर्षिता नहीं आई। हम्म। ओके। तो हमने टेंस कंप्लीट कर लिया था, राइट? टेंस हमारा हो गया था। यस। ओके, वेलकम हर्षिता, वेलकम। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट योर सिलेबस। यस बेटा, बोलो। इसके बाद टेंथ पास थे भी तो पढ़ोगे ना? सब कुछ पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे। सर, जी। सर हम टेंथ पार्ट 3 क्यों नहीं पढ़ते? वो अच्छा लगता है मुझे टेंथ में। अच्छा तो सब कुछ लगता है दुनिया में, ऐसी कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती? बताओ। सब कुछ अच्छा लगता है। मैं देख रहा हूँ सिलेबस में क्या है, फिर पढ़ेंगे आप लोग का। सिलेबस में वही है। अच्छा वही है ना। ओके ओके, ठीक है। लेट मी जस्ट लुक एट इट। हम लोग सिलेबस से पीछे भी ना रह जाए। तो ओके। पीटी पीटी पीटी। आइए। एक तो अनसीन पैसेज है, अनसीन पोएम है। उसके बाद राइटिंग में एक स्पीच है। सेक्शन बी में राइटिंग में एक स्पीच है। फिर इंग्लिश रीडर, परफॉर्मिंग आर्ट्स है। ग्रामर में सिंपल टेंस पार्ट 1 कवर कर लिया हमने, पार्ट 2 कवर कर लिया, पार्ट 3 है, राइट? परफेक्ट टेंसेस पार्ट 3 है। पार्ट 3 कवर करने के बाद एक मिनट एक मिनट, सर, जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट। तो लिटरेचर नहीं है कुछ भी इस बार, कुछ भी स्टोरी कुछ भी नहीं है। सर है। कौन सा है? सर द इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन और भारत देश।
भारत देश का मेरे वाले सिलेबस में नहीं है। सर जी। सर हमारे क्लास में आज एक इंग्लिश सर बोले कि जो राइटिंग स्किल्स में स्पीच तो नहीं बोले, लेकिन वो बोले कि नोटिस राइटिंग नहीं आएगा, लेटर आ सकता है या फिर डायरी एंट्री आ सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पीच दिखा है। ये एक्चुअली मैंने एक डाउनलोड किया था, एक्चुअली वो है। आप लोगों ने जो मुझे भेजा था, लेट में कहाँ गया वो। सर हाँ जी। सर जो रीडर है वो शायद तक नहीं आएगा, क्योंकि पहले से स्टार्ट नहीं किया तो इतना जल्दी इतना यूनिट्स तो नहीं खत्म हो पाएंगे। तो हम्म। इंग्लिश रीडर तो नहीं आएगा। लिटरेचर का शायद तक वो द हेल्पफुल यंग मैन और भारत देश आ सकता है। और जो मतलब राइटिंग का पार्ट है, सर बोले थे कि नोटिस नहीं आएगा। एक बच्ची बोल रही थी कि आज हमारे क्वेश्चन से लिखा रहे थे तो सर वो नोटिस लिखने वाले थे, तो जब लास्ट में हम सर को पूछे सर नोटिस क्यों नहीं लिखा है, तो सर बोले कि इस बार नोटिस नहीं आएगा। उसके बाद वो कुछ नहीं बोले। वैसे नोटिस हम पढ़ चुके हैं। यस सर। हम नोटिस पढ़ चुके हैं, एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे। ये सिलेबस जो है मैंने डाउनलोड किया था, आप लोगों ने जो भेजा था वो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखा मुझे, तो वो पता नहीं कहाँ रह गया, मुझे मिल नहीं रहा है वो। तो कोई बात नहीं। क्लास के बाद आप लोग में से कोई एक मुझे थोड़ा क्लियर क्लियर फोटो भेजना है, एकदम बढ़िया से खींच करके, ताकि मुझे थोड़ा आसानी हो। अभी भेजने की जरूरत नहीं, कहाँ गए सारे, अभी मत भेजो, अभी क्लास पे आओ, बाद में भेजो। बेटा हर्षिता, आपका तो लिटरेचर वाला पार्ट है ही, है ना। और आपको ये देखना है कि ये जो राइटिंग वाला है ना, उसमें क्या है, नोटिस है, लेटर राइटिंग है, क्या है। अभी मत देखो। सर ऑप्शन में दो क्वेश्चन होंगे, एक में होगा लेटर राइटिंग, एक उसमें ऑप्शन में रहेगा डायरी एंट्री, और दूसरे में रहेगा पैसेज राइटिंग और नोटिस। पैसेज राइटिंग और नोटिस, ठीक है। हम्म। ओके, जहाँ आर्य, रूपा, किरण, साई कहाँ गए तीनों, तीनों चले गए। अरे कहाँ गए भाई सभी, अभी मत भेजो। भेज भी दिया, बताओ, तुरंत भेज दिया। वैसे अच्छी बात है, चलो। हाँ हाँ। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर में है द हेल्पफुल यंग मैन भारत देश। ग्रामर राइटिंग में है बायो, स्केच और स्पीच और अनसीन पैसेज, ठीक है जी। बायो, स्केच और अनसीन पैसेज, ठीक है। एक बार मैं ये टेंस कंप्लीट कर लूँ, और फिर आपके स्कूल में क्या बताया क्या नहीं बताया मुझे बताना, फिर हम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतनी सारी बातें मेरे दिमाग में नहीं रहेंगी, जो भी आपने बताया। अभी के लिए टेंस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हर्षिता, टेंस आपके लिए भी है, और फिर उसके बाद हम लिटरेचर वगैरह जैसा पिछली बार किया था ना, एक बार ग्रामर खत्म करेंगे, फिर थोड़ा सा राइटिंग खत्म करेंगे, फिर लिटरेचर खत्म कर देंगे, ओके। चलिए, वेरी गुड। टेंस पार्ट 3, ओके। हमने सिंपल सिंपल टेंस कंप्लीट कर लिया था, कंटिन्यूअस भी खत्म खत्म कर दिया था। अब हम आएंगे परफेक्ट में। सबसे शुरू में हमने तो लगभग सब कुछ ही खत्म कर दिया है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी सभी के सिंपल, सभी के कंटिन्यूअस, सभी के परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओवर हमने देख लिया था शुरू शुरू के क्लास में। उसके बाद आपकी किताब के अनुसार हम लोग वर्कशीट करने लगे थे, और अभी वर्कशीट के अनुसार हमने पहले सिंपल किया, फिर कंटिन्यूअस किया। इसमें केवल 9 पेज है, और आई थिंक आज आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, इन 2 दिनों में हमको इसको टेंस खत्म कर देना है। और नेक्स्ट वीक जब हम इंग्लिश में आए, नेक्स्ट वीक मतलब आज क्या तारीख है भाइयों बहनों, आज क्या तारीख है,
बताओ। 70 2025। 7 दिन बाद क्या तारीख होगी? 24 7 दिन बाद क्या तारीख होगी? 24। 31 आज 31 कैसे होगा? आज तो 17 है। मैं 24 के बाद का 7 दिन के बारे में बता रही हूँ। मैंने आज से 7 दिन पूछा था। जरा 2 बार बोली 7 दिन, तो मुझे लगा कि इसके बाद वाला भी बताना। अच्छा, तो 24 है, मतलब फ्राइडे 24 है और 23 है थर्सडे। एक्सक्यूज मी, सर्दी बहुत ज्यादा हो गई। 23 को है थर्सडे, 24 को फ्राइडे, 25 को सैटरडे। ओके, तो नेक्स्ट वीक हम लोग आपका जो राइटिंग सेक्शन है, पैसेज, अनसीन पैसेज, बायो स्केच, जो भी है सारी चीजें, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज और कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर ले, होप सो कल के बीच में ही खत्म कर ले, कल के बीच से ही हम लोग आधा शुरू करें। ओके, चलिए जी, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। हाँ जी, किरण कैमरा ऑन करो। बंद कर लिया आपने? आप कुछ मिठाई खा रहे हो? आज त्योहार था, हमें नहीं दिखा रही हो। नो, चुप चुप हो, जरूर कोई बात है, नहीं ना? चलिए, परफेक्ट टेंसेस। रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन मिसेस आर्या एंड निक्की। चलिए जी, मिसेस आर्या तो हमारे पास है ही, मिस आर्या तो है हमारे पास। और निक्की, निक्की बन जाओ जी। निक्की बनेगा कौन? निक्की बनेगा कौन? किरण बनना चाहेगी निक्की। चलिए जी, किरण को बना दीजिए। हाँ किरण बन चुकी है। चलिए, 2 लोग। हाँ, पढ़ना शुरू करो आर्या। Mrs. Arya, have you eaten your food? Nikki, yes mom, I have eaten my food. नहीं, आप लोग ऑलरेडी आर्या और निक्की हो ना, तो अपने आप को क्यों बता रहे हो बाद में? वो हम समझ गए। अब चलो। Have you finished your homework? I have finished my homework, but Saeed has not done it. Have you prepared milk for you? निक्की, निक्की पढ़ो। Mom, I had prepared milk for myself, but Snoopy ate me and spilled the whole class. Spilled the whole class. Have you done anything new in your class? Mom, we have decorated our class for the New Year celebration. We collected some money last month. We have decided that we will purchase a cake with that money. The teacher has also permitted us to do so. But I told you not to waste time on such senseless things. You have already wasted your vacation and have not finished your syllabus. Don't you remember that you scored only 65% marks last year? Don't worry, Mom. I have learnt all the answers. I have decided to stand first in my class this year. तो ये दोनों के बीच में बातचीत थी, मिसेस आर्या और निक्की के बीच में बातचीत। तो आप लोग समझ गए होंगे, घर में भी ऐसा ही होता होगा आप लोग के साथ, है ना? होता है कि नहीं होता है? तो खैर, यहाँ पे आर्या और निक्की के बारे में बातचीत है। Have you eaten your food? Yes, mom, I have eaten my food. Have you finished your homework? I have finished my homework. सईद और सिद बोलो या सिड बोलो, has not done it. Have you prepared milk for yourself? Mom, I had prepared for milk for myself, but Snoopy hit me and spilled. Spilled मतलब क्या होता है बेटा? Spilled मतलब फैला देना, उसको बिखेर देना, है ना? तो spilled मतलब होता है बिखेर देना। आप लोग इसको लिख लीजिए, बिखेर देना। हर्षित, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है?
Yes, sir. Okay. Have you done anything new in your class? Mom, we have decorated our class. We have decided. The teacher has also permitted. You have wasted, have not finished, have learned. तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है. परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन लिंक्ड विद द प्रेजेंट मोमेंट. In the present perfect tense, have is used with I, you, a plural subject. Okay, ठीक है. मैंने आपको पढ़ाया था कि एक टाइमलाइन बनाया था. Let us revisit the timeline. And this is the present. This is the present moment. है ना. Have finished मतलब कि जस्ट अभी खत्म हुआ है ना. जैसे अभी 1 मिनट में बात पूरी कर लूँ. अभी 19:19 हुए. तो आई हैव फिनिश्ड माई लंच. तो मैंने अभी तुरंत अपना लंच खत्म किया. आई हैड फिनिश्ड माई लंच मतलब कभी पहले किया. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, मतलब अभी खत्म किया, अभी खत्म किया. हाँ साई पूछो. मेरे को ये देख के याद आ गया कि आज हमारा वही पढ़ाया गया और कुछ यूजेस भी बताया गया है. ओके. तो भेज दो. हाँ क्लास के बाद भेज देना. किरण बताओ. मेरी अम्मा पूछ रही थी कि मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज के साथ साथ हैड भी यूज होता है. यही होता है. हेड यूज नहीं होता. हेड तो पास्ट परफेक्ट में होता है ना. हैड डेकोरेटेड, हैड गॉन, ये तो पास्ट परफेक्ट में होता है ना. और हमने क्या पढ़ा था बच्चों, मुझे वो स्लाइड निकालना पड़ेगा. नहीं मैं यही बता देता हूँ, है ना. आप लोगों को याद होगा आई, वी, है ना, और यू के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, हम लोग यूज करते हैं हैव. याद है ना. और ही के साथ या शी के साथ या किसी नाम के साथ या इट वगैरह किसी प्रोनाउन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आप लोग को याद होगा, हैज यूज करते हैं, है ना. थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज यूज करते हैं, बाकी सारे जगह हैव यूज करते हैं, है ना. जैसे आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, आई हैव गॉट अप. आई हैव गॉट अप, है. मैं उठ चुका हूं, अभी उठा हूं, तुरंत इसी समय उठा हूं. दे हैव गॉन होम, अभी गए हैं. मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस आर्या हैव गॉन, दोनों अभी गए हैं. सिमरन हैज ड्रॉन द पिक्चर, सिमरन ने अभी अभी ये पिक्चर बनाया है. सिमरन हैज स्लीप, सिमरन अभी सो गई. ठीक है. डन. वेरी गुड. ओके, आप लोगों के लिए बहुत आसान है. लेट मी गो थ्रू इट एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स. यहाँ पर तो करेक्ट वर्ड मार्क इन्होंने कर ही दिया है. ओके. लता हैज फिनिश्ड हर होमवर्क. राइट. लता थर्ड पर्सन सिंगुलर है. अच्छा आप लोग मुझे बताना सब्जेक्ट के बारे में. यहाँ पे तो ऑलरेडी आंसर मार्क किया हुआ है. आप लोग सब्जेक्ट बताना. थर्ड पर्सन सिंगुलर है या सेकंड पर्सन सिंगुलर है या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, क्या है. ठीक है. लेट अस प्ले. चलिए शुरू करते हैं किरण से. आई ड्रंक द मिल्क. आई क्या है. सर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. तंशी हैज क्लीन्ड हर रूम. हर्षिता बताना तंशी क्या है. तंशी एक नाम है. हर्षिता है क्लीन्ड हर रूम. हर्षिता क्या है. सर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है. थर्ड पर्सन सिंगुलर, है ना. थर्ड पर्सन सिंगुलर. वेरी गुड. ओके बताओ साई. चिराग एंड सिप्पी, सिप्पी हैव बॉट द टॉयज. सर सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन कैसे होगा. चिराग एंड सिप्पी प्लूरल है ना, दो लोग हैं यहाँ पर. सर अरे नहीं साई सोचो थोड़ा सा. चिराग एंड सिप्पी दो लोग हैं, दो लोगों का नाम है, क्या होगा.
थर्ड पर्सन प्लूरल, दे हैव गॉन, दे बहुतों के लिए यूज होता है ना, थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके आर्या बताओ बेटा, यू हैव गिवन मी अ लवली गिफ्ट। सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, यू का पता नहीं चलता, यू एक आदमी के लिए भी, मल्टीपल आदमी के लिए भी। इंग्लिश लिटरेचर में यू एक के लिए अनेक के लिए यूज होता है। ओके, सान्या बॉट अ न्यू बाइसाइकिल, सान्या बॉट अ न्यू बाइसाइकिल, सान्या क्या हो गया आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर, सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के एवरीबॉडी इज क्लियर। ओके जी, थम्स अप कीजिए फिर, सभी क्लियर है तो वेरी गुड। ओके, वर्कशीट 2 इज नॉट नेसेसरी, ये आपके हॉबीज इंग्लिश रीडर से है, नॉट नेसेसरी टू डू इट। ओके, let us move to worksheet 3. Some people in the pictures given on the next page are making telephone calls to their friends. Using the words given in the box below, try to make out what they are saying. The first one has been done for you. तो 3 हिंट है हमारे पास, break, get and loss. Break, get and lose. Break, get and lose. ओके जी, अरे यहाँ आंसर दे दिया मैंने, कोई बात नहीं। ब्रेक, गेट एंड लूज। ओके जी, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, बताओ ये क्या कर रहा है आदमी, दिख रहा है सभी को, है ना, फोन कॉल पे है और अपने मुंह के पास ऐसा हाथ रखा हुआ है और यहाँ से इस तरह थोड़ा सा बना हुआ है। हाँ जी, आर्या बताओ। सर आई हैव ब्रोक माय टूथ। आई हैव ब्रोकन माई टूथ, है ना, आप लोग थोड़ा फॉर्मेट को भूल गए आई थिंक। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट का मुझे फॉर्मेट कौन बताएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ जी, किरण बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, पहले सब्जेक्ट होगा प्लस प्लस हैव हैज और हैव, वेरी गुड। प्लस वर्ब 3 प्लस वर्ब 3 प्लस एक्स्ट्रा वर्ब। प्लस एक्स्ट्रा, वेरी गुड। हाँ, तो वर्ब 3 को हमें यूज करना आना चाहिए, है ना, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, है ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ओके, है ना, तो ब्रेक V1 है, ब्रोक V2 है एंड ब्रोक, ब्रेक, ब्रेकन, ब्रोकन है, सॉरी, ब्रोकन इज V3। ठीक है, तो यहां पर क्या यूज होगा बेटा, ब्रोकन यूज होगा, ब्रोकन यूज होगा। ठीक है, तो आई हैव ब्रोकन माई टूथ, है ना, मेरा दांत टूट गया है। आई हैव ब्रोकन मतलब मैंने नहीं तोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पीट पीट के तोड़ा है, उसका मतलब ये मत समझना। आई हैव ब्रोकन माई टूथ मतलब मेरा दांत अभी टूट गया है, इसका मतलब ये। ठीक है, ठीक है जी, चलो बताओ हर्षिता ये क्या कर रही है, क्या कर रहा है, सर कर रहा है। कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। हाँ, ये क्या कर रहा है, सर वो फोन पे किसी से बात कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं, मतलब कुछ न्यूज़पेपर कुछ ऐड वगैरह है तो उसके बारे में वो बोल रहा है, जैसे कि सेल में लगा है कुछ अलमीरा वगैरह, तो वो फोन करके ऑर्डर कर रहा है। हाँ ये भी हो सकता है वैसे, और थोड़ा क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर लिखा है, अपॉइंटमेंट मतलब नौकरी, है ना, नौकरी के बारे में कुछ बातचीत हो रही है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, साई बताओ इंग्लिश में क्या होना चाहिए। I have to go to my appointment letter.
वैसे लेटर तो नहीं लग रहा, मुझे न्यूज़पेपर लग रहा था ये। फिर भी ठीक है, ठीक है, चीज फोटो में जैसा दिया है वैसा मान लेते हैं। आई हैव गॉट माई अपॉइंटमेंट लेटर, है ना, मुझे अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। अपॉइंटमेंट लेटर मतलब नियुक्ति पत्र, नियुक्ति पत्र। कहीं पे उसकी नौकरी लग गई होगी, उसको बुलाया होगा नौकरी करने के लिए, वो करने जा रहा है नौकरी। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा, आई हैव गॉट, मुझे तीनों वर्ब फॉर्म कौन बताएगा? हाँ, कौन बताएगा? आर्या बताएंगे। गेट का वर्ब फॉर्म। यस सर। हाँ, बताना बेटा। सर गेट, गेट गॉट, गॉटन। नहीं, गेट, गॉट, गॉट। देखो ना, यहाँ पे हैव के साथ गॉट का यूज हुआ है, ये वर्ब 3 ही है। यहाँ पर वर्ब 2 और वर्ब 1 सेम है, इसको एक बार लिख लो, ये कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। गॉटन मत लिख करके आना, मार्क कट जाएगा। आई हैव गॉट माई अपॉइंटमेंट लेटर। ओके, मुझे अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिला। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये बच्ची 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 बच्ची, हाँ ये बच्ची यहाँ खड़ी है, मैं बता देता हूँ उसको, इतना आपको परेशान नहीं करूंगा। आई हैव फॉरगॉटन माई बुक्स, ऐसा हो सकता है किसी को फोन करके बोल रही है कि आई हैव फॉरगॉटन माई बुक्स, मैं अपनी किताब भूल गई। तो यहाँ पर भी आप लोग देखो, यहाँ पर भी क्या लगा है, आई के साथ हैव लगा है और फॉरगॉटन का यूज हुआ है। वर्ब फॉर्म क्या होगा बेटा? वर्ब फॉर्म होगा फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट, और यहाँ पे गॉटन यूज हुआ है ना, यहाँ पर गॉटन यूज हुआ। क्लियर ना, यहाँ पर गॉटन यूज हुआ। थोड़ा सा गौर करना, इससे पहले वाले में गॉट, गेट, गॉट, गॉट था, लेकिन यहाँ पर गॉटन यूज हुआ। हाँ आर्या बताओ। यहाँ पर जो तीन ऑप्शन दिया है, ब्रेक, गेट, लूज, तो फर्स्ट वाले में ब्रेक यूज हो गया, सेकंड में गेट का यूज हो गया, लेकिन थर्ड में तो फॉरगेट नहीं दिया है, उसमें लूज दिया है। तो यहाँ पे ये कर दो, आई हैव, आई हैव। अच्छा बताओ जी, चलो ये किताब में लिखा हुआ है इसलिए चलो फॉरगॉटन को हम नहीं लेते। बताओ क्या होना चाहिए? आर्या आप ही बताओ। सर आई हैव लॉस्ट माय बुक्स। यस, लॉस्ट। लूज, लूज एंड लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, लूज एंड लॉस्ट। लेट मी चेक, जस्ट अ मिनट। हाँ, मुझे वर्ब 2 एक बार चेक करना है। सर हाँ जी, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट होना चाहिए, लूज, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। हाँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट एंड लॉस्ट। ओके, इसका दोनों ही वर्ब फॉर्म लास्ट के दोनों सेम है। ओके, ये याद रखना है। सब लोग लिख लो। हाँ, फॉरगेट का भी लिख लो, चलो याद आ गया था तो। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, वेरी गुड। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। Okay, let us move ahead. Just a minute. Okay. It was Tina's birthday party. When her mother left the room to get the cake, everything was fine. She came back with the cake and discovered things in disorder. Somebody had disturbed the things in her absence. हो गया काम जी।
बच्चों कर खुला छोड़कर क्या चलेगा, यहाँ तो बच्चों ने अलग ही लीला रच दी, है ना। देखो पहला पिक्चर देखो, दूसरा पिक्चर देखो, क्या हो गया है तमाशा। सारे बच्चे कितने शांत खड़े हैं, प्लेट व्लेट सब बढ़िया से, ये बाल्टी जग है, बाल्टी तो नहीं जग है, ये फ्लावर वेस्ट है, ये भी सही है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना। इनकी माँ भी यहाँ जा ही रही है, जा करके जब लौट करके आती है तो देखो क्या क्या चेंजेस हो गए, है ना। इस बच्चे को तो बांध ही दिया है यहाँ पे, ये बच्चा यहाँ बंधा पड़ा है और ये हीरो बनकर खड़ा है यहाँ पर, ये रहा। ये कोई टीवी देख रहा है, ये यहाँ पर जग फैला दिया है ना। प्लेट में खाना भी बांट करके खा चुके हैं ये लोग। इसने दीवार पर भी कुछ फोटो वोटो बना दिया है। बहुत सारी चीजें ऐसा हो सकते हैं। ये फोटो जो अलमारी के बगल में ये जो एक पोर्ट्रेट है फोटो का, वो भी ढीला ढाला हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ओके लेट अस चेक आगे क्या कह रहे हैं। ओके जी, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दैट हैज चेंज्ड, यू मे यूज द फॉलोइंग वर्ब्स, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। चलिए जी। अच्छा मम्मी तो गई और मम्मी लौट करके आए, लेकिन मम्मी को पता नहीं ये कारनामा किसने किया। किरण ने किया है, आर्या ने किया है, हर्षिता ने किया है, या साई ने किया है, भगवान जाने किसने किया है। सारा चीज उलट पुलट हो गया, या किसी का छोटा भाई उलट पुलट करके चला गया, छोटी बहन उलट पुलट करके चली गई, कुछ भी हो सकता है, क्या जाने भगवान जाने। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, समबड़ी। समबड़ी यूज करेंगे, हमें पता नहीं है ना किसने क्या किया है। किसी को कैसे दोस्त देंगे, दोस्त तो नहीं दे सकते। ओके तो यहाँ पर कुछ वर्ब्स हैं, ब्रेक, ईट, ओपन, टाई, टेक आउट ऑफ, स्पिल, ड्रॉ, टर्न ऑन। तो अब उनकी मम्मी जब कमरे पे लौट करके आई तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा। चले जी। somebody has turned on the television, किसी ने टीवी शुरू कर दिया है ना। यहाँ देखो किसने टीवी शुरू कर दिया है, किसी ने टीवी शुरू कर दिया है। somebody has, अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं। क्या करूँ मैं, इसको रब कर दूं। आप लोग के पास नए सेंटेंस होंगे। लेट में चलो जी, नहीं। चलिए जी हाँ, अब हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग मुझे बताना, मैंने जो लिखा यहाँ पे जो लिखा है वो नहीं बताएंगे, अपनी तरफ से बताएंगे। ओके अपनी तरफ से बताएंगे। इमेजिन करो आप, हर्षिता आप इमेजिन करो, आप कमरे में वापस लौट करके आई और आपने सब कुछ टूटा फूटा गिरा हुआ देखा, जो भी देखा अपने मर्जी से 2 सेंटेंस पहले कॉपी में लिखो फिर बता। कुछ भी, आपका बर्थडे पार्टी चल रहा था, आप छोड़ करके गई थी अपने भाई को कि सब कुछ संभाल लेना, आकर के देखा तो उसने सब कुछ संभाल ही लिया अच्छे से, है ना। सब कुछ उसने कर दिया बर्बाद। तो क्या क्या हो सकता है, 2 सेंटेंस बनाओ। चलिए जी ओके। तो तो चलो 2 सेंटेंस बताओ आर्या अपनी तरफ से। Sir, somebody has tied the vertical. somebody has tied the birthday girl, Yes, sir. ये तो लड़का लग रहा है। somebody has tied the birthday boy, ठीक है। अच्छा बर्थडे से याद आया कि कुछ जगहों पे ना बर्थडे कैसे मनाते हैं, बताया था ना मैंने शायद। तो लड़कियों का जो बर्थडे है बड़ा अच्छे से मनता है ना, सेल्फी लेते हैं, बड़े प्यार से गले मिलते हैं, ऐसा फोटो खींचेंगे, ऐसा करेंगे। लड़कों के साथ ऐसा नहीं, लड़कों के साथ इतना प्रेम नहीं है लड़कों में, उनको तो मौका चाहिए खुराफात करने का, है ना। वो लोग क्या करते हैं, जिसका बर्थडे है उसको ऐसा 2 हाथ पकड़ लेंगे, एक हाथ इधर से एक हाथ उधर से, एक पैर इधर एक पैर उधर, तो 4 लोग उसको ऐसा पकड़ लेंगे,
है ना। एक पहले तो लेटा देंगे, फिर सब पकड़ लेंगे, और जो पांचवा लड़का होगा वो जोरदार उसके पीठ पे लात मारता है, फिर हैप्पी बर्थडे ढाई, हैप्पी बर्थडे टू यू ढाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, जो भी उसका नाम है ढाई। तो फिर उसको ऐसा सा झुला झुला के झुला झुला के झुला झुला के धवा करके उसको फिर फेंक देते हैं। सर हाँ जी। सर कहीं कहीं पे तो मैं जैसे देखी हूँ, मतलब उनका बर्थडे बॉय का होता है, जिसका बर्थडे होता है जिस लड़के का, उसका कभी कभार मतलब ड्रेस भी खराब कर देते हैं। होली वगैरह में जो लड़के होते हैं, लड़कियां तो हमेशा हमारे बड़े संस्कारी हैं, जो लड़के हमारे हैं बड़े धूर्त हैं, दुष्ट हैं, कपड़े वपड़े फाड़ करके एकदम भिखमंगों की तरह रोड में घूमेंगे चारों तरफ। किसी का शर्ट यहाँ से फटा हुआ है, किसी का ये जेब फटा हुआ है, किसी का शर्ट बीचों बीच से फटा हुआ है, किसी ने किसी के शर्ट पे कुछ लिख दिया है, तो रास्ते में ऐसे डोलते रहेंगे, कीचड़ में ही लेटते रहेंगे, गधों की तरह कीचड़ में लेटेंगे, कीचड़ फेंकेंगे एक दूसरे को। तो उनको मौका चाहिए खुराफाती करने, सेलिब्रेशन का तरीका है ना। सही बताओ। जो आयुका बोले कि द बुड्ढे बॉय को जो बांधा गया है, तो परंतु वो बांध गया बच्चा, वो छूट के तो आ रहा था। जो पिक्चर वही है। आपका आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा मैं थोड़ा सा कैमरा बंद करके बोलो बेटा दोबारा। बोल रही सबने बोल रही थी, जो सिर्फ चैनल के ऊपर हाथ कर दिया है, उसके पीछे एक लड़का है जो फर्स्ट पिक्चर में है, और उसके सेकंड पिक्चर में वो लड़का जो हाथ दिया है चेयर में, उसमें वही लड़का बांधा गया है। हाँ, बिल्कुल बांधा गया। वो बर्थडे बॉय हो सकता है, हो सकता है। सर फिर छुप छुप के क्यों आ रहा है पीछे? छुप छुप के इन द सेंस हो सकता है अपनी मम्मी के पीछे जा रहा हो। ये पहले वाले पिक्चर में ये उसकी मम्मी है, हो सकता है उसका बेटा हो, इधर कहीं जा रहा हो, तो हो सकता है। हाँ सर यस। सर लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया है कि एक लड़की का बर्थडे है। अच्छा ऐसा क्या। इट वाज टीना's बर्थडे, चलो सही है। तो ये जो लड़का बंधा है, बंधा तो लड़का ही है, सॉरी, लड़का ही बांधा गया है, इसका मतलब लड़का ही बांधा गया है, इसका मतलब लड़का टीना नहीं है, लड़का लड़की नहीं है, इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है ना। टीना का बर्थडे है। अच्छा ये टीना लग रही है मेरे को ना, ये इसके सर पे ये देखो एक। सर हाँ जी। सर ऐसा हो सकता है कि somebody has tied one of their friend। हाँ वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो इसमें कोई गलत सही नहीं है, आप अपने हिसाब से इमेजिन कर सकते हो, हाँ एकदम ही ब्लंडर नहीं होना चाहिए। तो somebody has tied one of the boys, ऐसा करो, है ना। somebody has tied one of the boys, है ना, ऑन द चेयर, चेयर में बांधा है, प्रीपोजिशन लगाना है ऑन द चेयर, है ना। ऑन इज ए प्रीपोजिशन हियर, कहाँ बांधा है, चेयर में बांधा है, वेरी गुड। ओके। हाँ हर्षिता आप भी बताने वाली थी कोई सेंटेंस। हाँ बोलो बोलो, कोई भी सेंटेंस बताओ। सर सेंटेंस है और कुछ करो। और कुछ क्या बताओ, और भी कुछ है तो बताओ। सर आप जो बोल रहे थे कि जिसका बर्थडे होता है उसको झुला झुला के फेंक देते, तो जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या फिर कहीं पे पेरेंट्स नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, जिसका बर्थडे होता है वो सोया भी होगा रात के 12 बजे भी, बाकी जो उसके फ्रेंड हो या फिर जो भी उससे छोटे होंगे, तो अंडे लेकर उनके सर में फोड़ दिया जाता है।
तो ऐसा खुराफात करते हैं। हाँ, हॉस्टल में ऐसा होता है, हॉस्टल में ऐसा, हॉस्टल में ऐसा करते हैं। यस, हाँ, आर्या बताओ। सर ये हो सकता है कि somebody has turned on the television. somebody has turned on the television, वेरी गुड, ये भी हो सकता है। somebody has turned, है ना, turned turned on the television, on the television, टीवी लिख दिया मैंने। ओके, हाँ जी, 2 सेंटेंस बताओ बेटा, आर्या आप भी बताओ। Sir, somebody has drawn a painting on the wall. हाँ, चलो आपसे 2 ले लिया था मैंने, बताओ साई बताओ, 2 सेंटेंस साई बताओ। Somebody is the आप अपना कैमरा बंद करके बोलो बेटा, आपका नेटवर्क इन दोनों काफी थोड़ा गड़बड़ रहता है। सर बोल रही थी कि somebody has eaten witches. somebody has Eaten the sandwiches. eaten the sandwiches, eaten the sandwiches, ऐसा हो सकता है किससे, हाँ रही सैंडविच गायब है, बिल्कुल सही बात है। सैंडविच यहाँ पे जो भी है प्लेट पे सैंडविच वगैरह लग रहा है, बिल्कुल सही, गायब है, तो गायब हो गया, सैंडविच खत्म, पार्टी ओवर, सैंडविच खत्म। हाँ जी, किरण बताओ एक सेंटेंस। Sir, someone has mashed up the flowers from the flower pot. someone somebody दोनों चलेगा। someone has messed up The flowers from the flower pot. yes, someone has messed up the flowers from the फ्लावर वेस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेस बोलते हैं, VASE, गुलदस्ता, है ना, गुलदस्ता बोलते हैं उसको, जहाँ पे सारे फूल वगैरह लगते हैं, गुलदस्ता। ओके, ठीक है, तो हाँ आर्या बताओ बेटा। Sir, somebody has eaten all the food. eaten all the sandwiches, फूड्स, बात एक ही, सैंडविचेस और फूड्स एक ही बात है। हाँ, सही बताओ। सर ये भी हो सकता है कि somebody has break the orange juice jug. हैज ब्रेक, सर मतलब half break. somebody has ब्रेक या हैव ब्रेक या और कुछ। Somebody has broken. somebody has broken, very good, somebody has broken the orange juice jug, है ना, somebody has broken the glass jug containing the orange juice, ऐसा भी कर सकते हो, है ना, ऐसा भी कर सकते हो, वेरी गुड। हाँ किरण बताओ। Sir, somebody has opened the fridge. somebody has opened the fridge, okay, done, very good। आप लोग ऐसे हजारों सेंटेंस बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, ऐसे आप जितना देख पाओ उतना कर सकते हो। ओके, वेरी गुड, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नाउ इट इज क्लियर। ओके, अब आते हैं हम बच्चों पास्ट परफेक्ट। ओके, आते हैं हम अभी पास्ट परफेक्ट की ओर। ये आप, ये भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, देखो आपको कितना आसान लगेगा, ये जो वर्कशीट 5 है,
आपको अब बड़ा आसान लगेगा। फिल इन द ब्लैंक्स using the correct form of the verbs given in the box. The first one has been done for you. Leave, improve, solve, leave, eat. The train had left before I reached the station. ऐसा हमने पढ़ा था ना, याद आ रहा है? Two past events occurring in the past. The one which is occurring earlier takes past perfect, and the one that occurs later takes the simple past. याद है? हाँ, थम्स अप करो याद है तो, थम्स डाउन करो याद नहीं है तो। टाइमलाइन पे अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट से थोड़ा पीछे आपका क्या है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट से और थोड़ा पहले क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट। ये फिर से टाइमलाइन बना लो। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन पहले चला गया, मैं बाद में पहुंचा। बिफोर, बिफोर यहाँ पे शब्द पे कंफ्यूज मत होना, बिफोर प्रिपोजिशन है, बिफोर को लेकर के नहीं, बिफोर प्रिपोजिशन नहीं है, बिफोर इज ए कंजक्शन, आगे आप लोग पढ़ोगे। बिफोर आई रीच द स्टेशन मतलब मेरे पहले ही ट्रेन निकल गया, तो ट्रेन पहले निकल गया, मैं बाद में पहुंचा, राइट। तो ट्रेन हैड लेफ्ट एंड आई रीच्ड, ठीक है। तो हैड लेफ्ट इज आपका पास्ट परफेक्ट, हैड लेफ्ट इज पास्ट परफेक्ट, एंड आई रीच्ड इज सिंपल पास्ट, है ना। ये वर्कशीट, दिस वर्कशीट इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, है ना। आपके स्कूल में अगर ये वर्कशीट पढ़ाएंगे तो देखना मैक्सिमम बच्चों को इसी वर्कशीट में प्रॉब्लम होगा, बाकी सब तो आसान लगेगा, यहाँ आकर के फंस जाएंगे। अगर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो यहाँ पर आकर के वो फंस जाएंगे। ओके, वेरी गुड। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। देखो इस किताब में भी उस बच्चे ने इसको सॉल्व नहीं किया, देख रहे हो ना, अभी तक सब सॉल्व कर रहे थे, अब सॉल्व नहीं है, खाली पड़ा है यहाँ पर। ठीक है जी। हाँ चलिए, 2 3 4 बच्चे हैं, चारों इसका आंसर देंगे। 2 नंबर का आंसर देंगे साई, 3 का आर्या, 4 का किरण, 5 का हर्षिता। चलिए जी, 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, पहले टेक योर टाइम, आराम से सोचिए। तो आर्या का आंसर भी आ गया, जस्ट वेट बेटा, आपका टाइम आएगा तो होता है। हर्षिता, लास्ट वाला आपके लिए है ना, द बॉयज डैश द प्रॉब्लम बिफोर द टीचर स्टेप्ड इन। तो मेरा माइक बंद है। हाँ, लास्ट वाला हर्षिता के लिए है, उसके ऊपर किरण, आर्या, साई। हाँ तो साई बताएंगे 2 नंबर। ओके जी। The boys had eaten the toffees before I stopped them. हाँ, the boys had eaten the toffees before I stopped them, है ना। स्टॉप्ड, स्टॉपेड नहीं बोलेंगे, स्टॉप्ड, ठीक है। V2 और V3 यहाँ पर सेम, मेरे रोकने से पहले ही वो खा चुके हैं। ओके, आर्या 3 नंबर। Sir Ravi had left for his school before I could inform him that the school was closed. रवि हैड लेफ्ट फॉर हिज स्कूल, है ना, हैड लेफ्ट पहले ही जा चुका है, ठीक है जी। संडे का समय होगा, बेचारा उठ करके नहा धो करके रेडी हुआ, स्कूल पहुंच गया, पता चला आज तो संडे है। ऐसा हुआ है कि नहीं कभी आप लोग के साथ, है ना? मुझे बचपन में 1 2 बार सपने आए थे कि मैं पढ़ के पहुंचा SST और एग्जाम था साइंस का, यार 2 3 बार हो चुका है।
और मुझे कई बार ऐसे भी सपने आए कि एग्जाम खत्म हो चुका है और मुझे पता ही नहीं था कि एग्जाम था और मैं फेल हो चुका हूँ। सर हाँ जी। सर सच बोलो तो ये दोनों चीज मेरे साथ एक बार हुआ है, एक बार। हाँ जब मतलब मैं थर्ड क्लास में थी और नया ज्वाइन की थी स्कूल, तो मुझे नहीं पता था, तो एक दिन मैं हिंदी का एग्जाम भूल गई, जिसको मैं बोल रही थी वो ऐसा हैंडराइटिंग में लिखा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया एग्जाम में। तो वो लड़का अलग से लिखा था, मुझे समझ नहीं आया, तो फिर हम सुबह उठ के आराम से बैठ के रिवीजन कर रहे, पता चला आज हिंदी का एग्जाम था। फिर बहाना मारी कि मेरा तबीयत खराब था दूसरे दिन, और क्या। एक तो ऐसा हुआ, एंड दूसरी बार मेरा वो भी हुआ था, मतलब मैं एब्सेंट, मतलब ये निकल गई थी और स्कूल नहीं था, मैं वापस आ गई। तो हम दोनों के साथ, किरण और मेरा। चलो ये सब याद रह जाते हैं ना। तो मुझे एक बार मैंने एग्जाम भी दिया, मैं पास भी कर लिया। गर्मी की छुट्टियों में मुझे सपना आया था कि मेरे को पता ही नहीं एग्जाम था और मैं फेल हो चुका हूँ। है ना? सर ये बात। ये डरावने सपने मुझे एग्जाम के पहले दिन ही आते हैं। और मैं मतलब जब लास्ट होता है तब मैं सोचती हूँ कि यार, कल मैथ का एग्जाम था ना, अगर मैथ का नहीं होगा तो एसएसटी का होगा, तो इस समय ये कर लूंगी, उस समय वो कर लूंगी, सोच रही होती हूँ। हाँ, कई बार प्रिपरेशन करते समय ऐसा लगता है। खैर कोई बात नहीं। चलिए जी, 4 नंबर, द पेशेंट्स कंडीशन डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। हाँ किरण बताओ। The patient condition had improved before the doctor arrived. हैड इम्प्रूव्ड, हाँ इम्प्रूव्ड कर सकते हो। हाँ, या फिर डिटोरिएटेड, खराब भी हो सकता है। डिटेरियोरेटेड। सर वो हेड बॉक्स में जब इम्प्रूव भी दिया तो इसमें भी इम्प्रूव थी। ठीक है, वैसे डॉक्टर पेशेंट की बात चल रही है और जनरली डॉक्टर आने के बाद ही स्वास्थ्य ठीक होता है ना। जनरली कि डॉक्टर आएगा, चेकअप करेगा, आप ठीक हो गए, ऐसा ही होता है जनरली। तो द पेशेंट्स कंडीशन हैड इम्प्रूव्ड या फिर डिटोरियोरेटेड। डिटे पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। डिटेरियोरेटेड, डिटेरियोरेट मतलब खराब होना। या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो वोरसेंड, WORSENED, वोरसेंड, और खराब हो जाए। ठीक है जी। ओके, लास्ट। हर्षिता आपको दिखाई दे रहा है। द बॉयज डैश द प्रॉब्लम बिफोर द टीचर स्टेप्ड इन। बताओ। Had solved. यस, वेरी गुड। द बॉयज हैड सॉल्व। क्या बात है, तो बड़े अच्छे लायक बच्चे लग रहे हैं। हैड सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर द टीचर स्टेप्ड इन। ओके, वेरी गुड। ओके, let us move forward to worksheet 6. I think this one और 2-3 बचा है। डू इट योरसेल्फ है थोड़ा सा। वर्कशीट 6, वर्कशीट 6 आपको होमवर्क देता हूँ, राइट? होगा ना? ये तो सिचुएशन देखना है, सिचुएशन देख करके पढ़ना है, सबको पास्ट परफेक्ट में बनाते जाना है ना। हर्षिता एक बार आप स्क्रीन, हाँ एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हर्षिता एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। कैमरा भी बंद हो गया आपका, हम आपको देख नहीं पा रहे। गुड। हाँ सही बताओ। तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो लड़की है ऐसे हाथ ऊपर जैसे पहाड़ चढ़ के एक पोज मार रही है, वो वाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ एक बार। टेबल के ऊपर खड़ी हो गई है, इंदिरा गांधी से इंस्पायर होगी आई थिंक। चलिए जी, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। While the teacher was in the class, the peon informed her of a telephone call for her. She went to attend the call. Students made a lot of mess in the class in her absence. They returned to their seats when she came back.
Later on, the class monitor informed the teacher of what had happened in her absence. Taking clues from the picture given below, write the events that had taken place in her absence. चलो जी, आप लोग में से मॉनिटर कौन का भी बना है? सो प्रेजेंट मॉनिटर है किरण। तो किरण सबकी पोल खोली होगी उन्होंने। हाँ जी। सर मैं आपको खुद खोलती हूँ तो बाद में मुझे डराते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि जब खुद मॉनिटर बनोगे तो डांट खाने से डर में बोलना ही पड़ेगा सर। ऐसा वैसे मॉनिटर का काम बड़ा मुश्किल होता है ना, टीचर की भी सर बहुत मुश्किल होता है, मुझे और नहीं बनना मॉनिटर कभी भी। मॉनिटर नहीं बनने, मॉनिटर बनने की इच्छा नहीं है, फिर कल को कलेक्टर बनने की इच्छा कैसे रखोगे, या नेता बनने की इच्छा कैसे रखोगे? सर बात अलग होती है, उस वक्त तो लोगों को पता होता है कैसे होता है, बट हमारे क्लास के ऐसे बच्चे ऐसे नमूने क्लास में जो कुछ ना जानते ना कुछ नहीं, बस बोलते रहते मैं बात करूंगी तो तेरा क्या, इसलिए हमें बहुत गुस्सा आता है। आपके क्लास के नमूने मतलब आर्या भी एक, आप ऐसा कहना चाहते हो अपने दोस्त को? तो सर भी ला रही है, यहीं पे लड़ाई हो जाएगा नहीं तो। सर वो खुद बात करती है मेरे साथ, और मेरे पीछे जो एक लड़की बैठी है वो बात करती है, लेकिन जो हमारे क्लास टीचर है, जो एक लड़की मॉनिटर नहीं है, उसको ड्यूटी दी है कि ये दोनों बहुत बात करते हैं, तुम नोटिस करना कि ये दोनों अगर क्लास पढ़ने की बात किए तो मुझे बोलना, अलग अलग बिठा दो। यार वो लड़की बहुत झूठ बोलती है, हम थोड़ा बात करने से वो सब बोल देती है, खुद ही जाके पूरा मतलब चिपक के दोस्तों के साथ बातें करती रहती है, और तो जरूरत पड़े तो अपने दोस्तों को दूर से बुला लेती है, इसलिए बहुत बड़ा झगड़ा है उसमें मेरे से। अरे बताओ, आपके स्कूल में तृतीय वर्ल्ड वार है, थर्ड वर्ल्ड वार? मतलब एक तो खुद गलती करती है, फिर बोलती रहती है सबको कि मैं बात की, और मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है, सीट चेंज करवा दो, तो सर मेरे को इरिटेट नहीं लगेगा, गुस्सा आ रहा है तो इसलिए मैं बोलती सीधे। ठीक है, आपका दुख हम समझते हैं। चलिए, सबकी क्लास में कुछ ना कुछ होता है। वैसे मॉनिटर का काम होता थोड़ा मुश्किल ही है, बच्चों को भी सुनो, अपने दोस्तों को भी सुनो, टीचर को भी सुनो, है ना। मॉनिटर एक मंदिर की घंटे की तरह है, जो आए बजा करके चला जाता है ना। इधर टीचर आए बजा करके चले गए, दोस्त आए बजा करके चले गए, और बेचारे को बजना भी है और कुछ कह भी नहीं सकते। तो इट इज ए चैलेंजिंग जॉब, है ना, लेकिन उसके भी मजे हैं, है ना। आप ये सीखोगे कि कैसे एक शब्द आप लोग यूज कर सकते हो जब आप मॉनिटर बनोगे। एक शब्द होता है, एक शब्द होता है टैक्ट, है ना। एक शब्द होता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सीधा सीधा चातुर्य, चतुरता बोलेंगे इसको एक प्रकार से, है ना। बातें भी ऐसे करना कि किसी को ये ना पता चले कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोलना है, तरीका होता है। जैसे एक कहानी है, थोड़ा सा आप लोग को सुना देता हूँ। कबीर दास के बारे में आपने सुना होगा। कबीर दास सुना है कि नहीं सुना है? कबीर दास के बारे में बहुत सारे दोहे चलते हैं, कबीर दास के गाने बनते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई। ऐसे बहुत सारे दोहे उन्होंने लिखे हुए हैं। अच्छा, नहीं सुना आप लोगों ने? हर्षिता, आपने भी नहीं सुना है? अरे ये क्या बात है। ले आप लोग को मैं थोड़ा सा दिखा देता। कबीर दास हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हुए, और उससे भी बड़े हुए बहुत बड़े संत हुए। ये है ये है कबीर दास। ये है कबीर दास। आप लोग इनके बारे में जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आई थिंक जो क्लास 8 के आसपास आप लोग पढ़ोगे, कि एक भक्ति मूवमेंट हुआ था भारत में, भक्ति मूवमेंट आप लोग आगे पढ़ोगे तो उसमें कबीर दास का नाम आप लोग पाओगे। तो फॉर द टाइम बिंग कबीर दास एक बड़े कवि थे, अभी के लिए इतना जाने। तो वो क्या करते थे, उनका एक अपना दुकान था, वो दुकान में वो कपड़े बनाते थे, जुलाहे थे, जुलाहा बोलते हैं हिंदी में।
जुलाहे जो कपड़े बनाते हैं, विशेषकर जो गद्दी वगैरह बनाते हैं ना, एक बड़ा सा उनके पास एक तार जैसा स्प्रिंग के जैसा होता है, उसमें कॉटन को डाल डाल करके सब साफ साफ करके वो उसमें से गद्दा बना। तो ऐसे ही अपने घर के बाहर वो गद्दा बना रहे थे, तो एक आदमी दौड़ते दौड़ते आया, बोला बचाओ बचाओ बचाओ, दौड़ते दौड़ते आया। तो कबीरदास ने देखा, रे मदद क्यों मांग रहा है, क्या हुआ? उनको कुछ भी नहीं पता। तो वो आदमी जो है उनका घर का दरवाजा खोल करके अंदर जाकर के छुप गया। ठीक है। अब उस आदमी के पीछे दो चार लोग और उसको दौड़ाते दौड़ाते आए। उसको पूछा, अरे यहां से अभी एक आदमी गया, तुमने देखा क्या? ऐसा बोला कबीरदास को। अब कबीर को ये नहीं पता है कि आदमी जो अंदर छुपा है वो सच में बदमाश है या ये लोग बदमाश है उसको ढूंढ रहे, उनको तो कुछ भी नहीं पता। यस सर नो? उनको नहीं पता है कि ये जो आदमी अंदर छुपा है ये अच्छा है या ये लोग जो आए हैं ये अच्छा है। अब बोले मैं क्या करूं, अब मैं क्या बोलूं इनको? तो कबीर ने एक बात कहा। कबीर ने कहा कि जिसने देखी है वो बोल नहीं सकता। आप लोग मुझे बताना इसका मतलब क्या है? जिसने देखी है वह बोल नहीं सकता। जस्ट अ मिनट। वह बोल नहीं सकता। और जो बोल सकता है, जो बोल सकता है उसने देखी नहीं, उसने देखी नहीं। है ना? जैसे वो लोग आकर के कबीर से पूछते हैं कि जिस, तो कबीर बोलता है जिसने देखी है वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखी नहीं। तो वो जो लोग, जो आदमी दौड़ा रहे थे, बोलते ये तो पागल आदमी लग रहा है, क्या कहना चाहता है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अब वो लोग वहां से चले गए। वो लोग वहां से चले गए। है ना? तो आप लोग मुझे अब बताओ, कबीर ने क्या बोला, और जो भी बोला आपको क्या लगता है वो सिचुएशन के हिसाब से वो सही था या नहीं? रेज योर हैंड्स। थोड़ा सा सोचें। साई, आर्या, किरण, हर्षिता। कबीर ने कहा जिसने देखी है वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं, देखी नहीं। हाँ, किरण ने खड़ा किया है। चलो जल्दी आंसर बताना, क्विकली। सर ये सही था उस टाइम, क्योंकि पहले तो मतलब जो नाम है उसको, उनको नहीं पता था कि कौन बुरा है कौन अच्छा। तो इस मुहावरे का मतलब ये है कि जिसको पता है वो बोल नहीं सकता, जिसको पता है कि वो कहाँ गया है पर वो बोल नहीं सकता, और जिसको मतलब बोलना चाहता है पर उसको पता नहीं। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, किसने देखा है और कौन बोल सकता है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। यही तो इस मुहावरे का अर्थ ढूंढने के लिए आपको बोला है मैंने। किसने देखा है जो बोल नहीं सकता, और कौन ऐसा है जो बोल तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता? बताओ हर्षिता, बताओ। चंदू के सर एक बार चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ना? उसी तरह है ना? तो कबीर ने कहा कि जिसने देखी है, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता है, और जो बोल सकता है उसने कुछ देखा नहीं है। क्या हो सकता है? सर
सर इसका मीनिंग बताना है। हाँ बताओ। जब तक आप सोचो, साई बताओ। सर से जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, मतलब ये गूंगा होगा। और जो बोल सकता है और देख नहीं सकता वो अंधा होगा। नहीं, यहाँ पे गूंगा अंधा है कौन? कबीर। कबीर तो देख बोल सकता है ना। और गुंडे जो ढूंढ रहे हैं वो कहाँ गूंगे? वो तो उसने पूछा ना कि कौन कहाँ छुपा है आदमी, बताओ हमें। यहाँ पे गूंगा अंधा कोई है नहीं। इसी को बोलते हैं चतुरता, डिप्लोमेसी, तरीका। हर्षिता आपने सोच लिया, आर्या आपने सोचा? किसने देखा है वो बोल नहीं सकता है। और ऐसा कौन है जो बोल सकता है लेकिन देख नहीं सकता? हर्षिता समझ में आया बेटा? यस सर। बताओ बताओ। सर जिसने देखा है वो, उसके पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके कि क्या हुआ है, और जो बोल सकता है उसने देखा ही नहीं है कि क्या हुआ है। तो किसने देखा है? सवाल तो यही है ना, किसने देखा है और कौन बोल सकता है। किरण, 2 वर्ड में आंसर देना है। किसने देखा है, कौन बोल सकता है, बस। अब एक्सप्लेन नहीं करना है, सीधा सीधा। हाँ पूछ, बताओ। मैंने कबीर ने देखा है और वो बोल नहीं सकता। और कबीर कैसे नहीं बोल सकता है? फिर ये मुहावरा कैसे गा दिया उसने? आर्य बताओ। फिर वो आपको बताया। बताओ बताओ। सिर्फ मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मतलब कबीर है वो देखा, मतलब देखे होंगे, लेकिन वो उनको पता नहीं है कि कौन मतलब बुरा है या फिर कौन अच्छा है, तो इसीलिए वो बोले होंगे कि मैं मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि वो देखे होंगे लेकिन बोल नहीं सकते, लेकिन जो उनके घर में जाके छुपा है वो देख सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है। जिसने देखी है, किसने देखा है? आंखों ने देखा है कि वो आदमी अंदर गया है, लेकिन आंखें थोड़ी बता सकती हैं। आंखें नहीं बता सकती हैं। लेकिन जो बता सकता है ये जो मुंह है, लेकिन उसने तो देखा ही नहीं ना। कबीर की जो आंखें हैं, कबीर की आंखें ने देखा कि वो आदमी अंदर गया, लेकिन अब वो आंखें तो नहीं बता सकती है, है ना। लेकिन मुंह बता सकता है, लेकिन उसने देखा ही नहीं तो क्या ही बताएगा, है ना। आंखों ने देखा है लेकिन आंखें बता नहीं सकती। मुंह बता सकता है लेकिन मुंह ने देखा ही नहीं। हाँ सही बताओ। पर आंखें से तो इशारा भी तो कर सकते हैं कि वो वहां पे है ऐसे करके। वही तो कबीर नहीं चाहता ना, उसको पता ही नहीं ना वो आदमी जो अंदर छुपा है अच्छा है या बुरा है, उसको तो कुछ भी नहीं पता ना। वो क्यों रिस्क लेगा? उसको ये नहीं पता ना अंदर जो आदमी छुपा है वो अच्छा है या बाहर जो आदमी है वो अच्छे। तो उसने सीधा सीधा उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि जो देख सकता है उसको वो बोल नहीं सकता है, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। है ना, इंटरेस्टिंग बात है ना। हाँ किरण बताओ क्या बोलना चाहती हो। सर पर इसमें तो वही जो इंसान उसके घर में छिपा था उसका ही तो मतलब बुरा हो या अच्छा, वो बच गया। और मतलब एक टाइम पे वो अगर बुरा होगा तब भी उस लोगों से बच गया और अच्छा होगा तब भी उस लोगों से बच गया। और जो बाहर खड़े थे चार, अगर वो अच्छे होते तो उनका भी मतलब उनके साथ भी बुरा हो, मतलब वो वहां पे था, पर ये बोलने के बाद भी उनको समझ नहीं आया और वो चले गए। मतलब उनका नहीं ऐसा नहीं मतलब है। क्या बोलते ऐसा नहीं है, देखो। वो तो आदमी पहले से ही उसको दौड़ा रहे थे ना। पहले से ही उसको दौड़ाए थे, अभी भी दौड़ाएंगे और भी ढूंढेंगे, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे।
लेकिन हम जो हैं हमें कुछ नहीं पता है। तो जनरली और हमेशा हमें यही कोशिश करनी है कि हमें चीजों को फंसाना नहीं है, है ना। हमें अपना काम करना है। हम ये तो नहीं बोल सकते ना वो आदमी जो अंदर छुपा है उसको जाकर के पकड़ लो, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। हमें नहीं पता है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे ना कि वो आदमी बुरा है उसको पकड़ लेना है ना। जो देखा है वो बोल नहीं सकता और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है मॉनिटर को भी इसी तरह थोड़ा सा चतुर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों को ही फंसा दिया। मॉनिटर ऐसा बोल सकता है ना, मैडम हाँ मुझे लग रहा था पीछे की तरफ से 2-3 आवाजें आ रही थी, और 2-3 आवाजें मैं ये तो नहीं कह सकती थी वो आवाजें आर्या की थी या किसी और की, हाँ लेकिन आवाजें जरूर आ रही थी। तो मैडम खुश, अच्छी बात है, बच्चे को पता चल रहा है। आर्या भी खुश कि अच्छा हुआ मेरे दोस्त थे। और बाद में मॉनिटर जा करके आर्या को बोल सकते हैं कि देखो तुम्हें मैंने बचाया, अगली बार से ऐसा मत करना। तो फिर आर्या भी कुछ नहीं करेगी, या आर्या कभी मॉनिटर बनेगी तो फिर किरण ऐसा नहीं करेगी, है ना। ठीक है। सर अभी सर अभी लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन मत देना। सुनिए, सर वो वैसे नहीं करती है वो, मतलब बहुत सारे बच्चे क्लास के बातें करते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ चीज मतलब मांग लो या फिर गिरा हुआ सामान उठा लो अपना, तो मुझे बोलती है कि तू बात करती है, बातें मत कर, मतलब गुस्से से बोलती है। सर देखिए वो बहुत झूठ बोलती है, बहुत ज्यादा झूठी है। उसके पास वाली जो होती है वो मतलब पीछे से आके उससे बात करती है, और जब मैं उसे बोलती हूँ तो वो मेरे को उल्टा सुनाती है। यार चलो कोई बात नहीं, आप दोनों अब आपस में हैंडशेक कर लो, ऐसे ऑनलाइन हैंडशेक कर लो, है ना। जो भी मसला है उसको निपटाओ, हाथे आगे बढ़ाओ, ऐसे थोड़ी करते हैं। जो भी मसला है उसको निपटाना है। चलो जी, हाँ टाइम भी हो रहा है। साई बताओ लास्ट कमेंट। सर वैसे भी मॉनिटर लोग तो वैसे भी फंसाते हैं दूसरों को। वही काम होता है, मुश्किल होता है। मॉनिटर बनना इज नॉट इजी। चाहे कुछ भी हो, अगर मेरे घर में बिजली चले गई, मोदी जी का दोस्त है, मेरे घर में बिजली कैसे चले गई, मोदी जी के कारण हो रहा है, लोग ऐसा बोलते हैं ना। मेरे घर में दोस्त चला गया, सरकार की गलती है ना। महंगाई बढ़ गई, सरकार की गलती है। टमाटर 40 रुपए किलो हो गया, सरकार की गलती है। मेरी कॉलोनी में ज्यादा बारिश हो रही है, सरकार की गलती है। तो मॉनिटर को तो हमेशा ही फंसना पड़ता है ना। लेकिन मॉनिटर ही चैलेंजेस लेता है ना। मॉनिटर ही चैलेंजेस लेता है और फिर वो अपने दोस्तों को सबको सही रास्ते पर लेके आता है, एंजॉय भी करता है, सबकी बातें भी सुनता है, और वो फिर सबको रास्ते पर लेकर के भी आता है। ठीक है जी, तो ये मामला है। कहानी लंबी हो गई थोड़ी सी। तो ये जो बच्ची है, जैसा साहिब बता रही है, मुझे लग रहा है ये ऊपर चढ़ करके तानाशाही कर रही है, थोड़ा सा हिटलर की तरह, मेरी बातें सुनो मेरी बातें सुनो, है इस तरह से टेबल के ऊपर चढ़ करके ये थोड़ा सा मस्ती कर रही है। एक कमेंट लूंगा लास्ट, आप दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बोलोगे, ये किरण और आर्या एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बोलोगे, एक ही कमेंट लूंगा मैं। आर्या बताओ। सर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जो मतलब ये आगे दो जो बच्चे हैं, मतलब लड़के दोनों हैं, वो मतलब एक दूसरे को उठा रहे हैं, फिर कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है इसमें एक्चुअल लगेगा क्या, इसमें सेंटेंस क्या होगा। अच्छा, आपके क्लास में ऐसा नहीं करते बच्चे, कभी आपने नहीं देखा? हमारे क्लास में करते थे पहले, वो एक दूसरे को बैठा करके घुमाने ले जाते, चल मैं तुझे क्लास घुमा करके दिखाता हूँ, है ना, तुझे ऊपर कैमरे से ऊपर से खड़े होकर के कैसा दिखता है व्यू तुझे दिखाता हूँ, चल ऐसा कर करके वो मस्ती करते हैं। हाँ जी किरण बताओ। सर मुझे लगता है ये लड़की तानाशाही कर रही है और बोल रही है, मतलब एक टाइप का होता है ना कि मतलब जब आप मैम जाते हैं तो उल्टा सीधा मुंह बनाते हैं हमारे क्लास के, स्पेशली मैथ मैम के, तो ये भी वैसे ही मुंह बना रही है, और जब मैम आएंगे तो चुपचाप बैठ हम्म, ठीक है। हाँ सही बताओ, लास्ट है। सर ये भी तो हो सकता है वो खुद को पहाड़ से मतलब पहाड़ के ऊपर है और पोज मार रही है, कोई फोटो शूट कर रहा है।
आज 1008 श्री 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 जो भी इनका नाम मान लो, तो आज मिंकी बोल रही है, मिंकी की बातें सभी सुनेंगे। मिंकी आज से रानी है इस क्लास की। मिंकी की बातें नहीं सुनी जाएंगी तो सबको दंड दिया जाएगा। कुछ भी पागलपन कर सकते हैं ना बच्चे। और उस एक लड़के के ऊपर लड़के, हमारे गर्ल्स का लड़के के ऊपर, लड़की जो छोटी होगी उससे उठा देगी, सबसे मस्ती करते रहते। चलिए जी, ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोगों को सिचुएशन को पढ़ना है और देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई और आप लोगों ने एक दूसरे की पोल भी खोल दी। चलिए कोई बात नहीं। तो डू इट योरसेल्फ वाला जो है हम लोग कल करेंगे, और इसमें से कुछ बचा हुआ है, इसको हम कल खत्म कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, शांति पाठ करेंगे। और कौन करेंगे शांति पाठ? कौन करना चाहेंगे? हाँ जी, कौन करना चाहेंगे? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः कौन पढ़ेंगे? एक लाइन पढ़ेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, फिर हम माइक म्यूट करके हम अपनी तरफ गाएंगे, फिर आप पढ़ें। चलिए जी, अरे आप बगाओ बेटा, शुरू करो। ओम सर्वे तो स्टार्टिंग वाला बोल दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखावहेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर टाइम। कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।